हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लेकर के आए क्लास 9 का साइंस का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज हम लगाएंगे आंकिक सवालों को। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो सारा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से देखे आ जाओ। आराम से शांति वाले लैंग्वेज में पढ़ाए गए हैं, बढ़िया लैंग्वेज, आपको सब कुछ बड़े बड़े मज़ेदार भाषा में समझ में आने वाला है। तो उम्मीद करते थे क्या हो गया। तो यस, आपने सही पता, मेरा नाम योगेश सिंह है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ आंकिक प्रश्नों के बारे में। और लेसन तो जान ही रहे कौन सा चला, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का आज हम लोग सवाल लगाएंगे और सवाल लगाएंगे W बराबर एफ डी कॉस थीटा पे, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स है और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स लगाने पर जो वस्तु हुआ डिस्प्लेसमेंट है और थीटा क्या, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला मैं बोलता हूँ और आप स्क्रीन पे सवाल नंबर पहला देखने को इसमें पा रहे होगे। तो सवाल नंबर पहला क्या कर रहा है, 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। देखो एक पिंड है, बढ़िया से आराम से, कोई हमको जल्दीबाजी नहीं है। इस पे मैंने लगाया है 6 न्यूटन का बल। मान लो इधर बल लगाया 6 न्यूटन का, तो यह बराबर क्या हो गया हमारा 6 न्यूटन। और ये बल लगाने पर बल की ओर ही 5 मीटर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। यानी कि D बराबर क्या आ गया, 5 मीटर। तो बोल लेंगे कृत कार्य की गणना करो, कोई बात नहीं है। तो W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ का मान 6 है, डी का मान 5 है और दोनों एक ही ओर हैं, तो cos 0 डिग्री कर लोगे, आएगा 30 जूल। क्या आएगा, 30 जूल। तो सवाल नंबर पहला तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, कोई तो दिक्कत यहाँ हो ही नहीं होगी। छोटा सा सवाल है तो फिर दिक्कत बड़ी कैसे हो जाएगी। अब देखो सवाल नंबर इसका दूसरा क्या कहता है बच्चों। सवाल नंबर दूसरा आप स्क्रीन पे देखने को पा रहे होगे, लिखा है यदि किसी कर्ता द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल से, किसी वस्तु पर अगर कर्ता ने, किसी आदमी ने मान लो बल लगाया, मान लो इधर लगाया है बल से वस्तु है बल की दिशा में 3 मीटर विस्थापित हो रही है। बल की दिशा में कितना मीटर विस्थापित हो रही है, 3 मीटर, मतलब कि विस्थापित हो गई, अब यहाँ से यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। और कह रहा है कि और इस विस्थापन में 9 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी कि यहाँ से यहाँ लाने के लिए कार्य कितना करना पड़ता है बच्चों, 9 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बोल रहे होंगे कि कितना बल लगाया गया उसकी गणना करो। तो आप जानते हो W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। जिधर बल लगा उधर ही विस्थापन है, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा और का 0 का मान 1 होता है। W का मान 9 है, F का मान नहीं पता, D का मान 3 है, इसका मान 1 है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 9/3, यानी कि 3 न्यूटन का बल कर्ता ने लगाया था। कर्ता ने कितने न्यूटन का बल लगाया था, यहाँ पे 3 न्यूटन का बल लगाया। तो सवाल नंबर दूसरा भी आपका लग गया। तो इतने छोटे छोटे सवाल हैं कि आप भी कह रहे हो कि सर तो बड़ा आसान सवाल तुम दे रहे हो, थोड़ा बड़ा बड़ा ले आओ ना। तो आपकी किताब में बड़े बड़े सवाल छोटे मोटे सब होंगे, आप उसको लगाओ। नहीं आता है तो हमको बताओ। अब हम चलते हैं सवाल नंबर देखते हैं बच्चों तीसरा क्या कहता है। देखो सवाल नंबर तीसरा कह रहा है इसका, एक पिंड पर 10 किग्रा भार का बल लगाने पर। अब देखो पिंड पर कितना बल लगाया गया है, 10 किग्रा भार। अब 10 किग्रा भार को आप बदल लो पहले भैया न्यूटन में। 1 किग्रा भार में अगर पीछे का वीडियो पढ़े हो, यानी कि ग्रेविटेशन वाला लेसन पढ़े हो, तो 1 किग्रा भार में चाहे 9.8 न्यूटन चाहे 10 न्यूटन, आराम के लिए 10 न्यूटन कर लो। 1 किग्रा भार में 10 न्यूटन, तो 10 किग्रा भार में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है कि बल की दिशा में लगाने पर वह बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो रहा है। यानी कि D का मान क्या है, 4 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में कृत कार्य की गणना करो और G का मान 10 लेने को कहा भी है। तो W बराबर क्या होता है, एफ डी होता है ना। अब क्योंकि बल की दिशा में ये वस्तु जा रही है, तो बल और बल की दिशा दोनों एक ही हो रहे हैं, तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। बल और विस्थापन की दिशा, तो थीटा का मान 0 का मान 1 होता है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि 100 गुणे 4 लगा दोगे ना, ये आएगा 400 न्यूटन, हमारा क्या आएगा आंसर। अब देखो सवाल नंबर चौथा क्या कहता है। इतना आसान सवाल है तो मैं क्या करूं, अब कठिन हो तो बताओ जरा। सवाल नंबर चौथा कह रहा है किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल। क्या कह रहा है, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल, यह बराबर दे दिया है 10 न्यूटन। किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर। यानी कि अब देखो ये मान लो पिंड है और यह पिंड क्षैतिज पे रखा है ना, तो क्षैतिज है और बोल रहा है कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर लगाया गया है, 10 न्यूटन का बल लगा यही।
तो बोल रहा है और मतलब बल लगाने पर 5 मीटर आगे पिंड चले, यहाँ पे मान लो बांध के ले जा रहे हो तो पिंड 5 मीटर क्या हो रही है, आगे आ जा रही है, यानी कि 5 मीटर आगे आ जा रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है कृत कार्य की गणना करो। फिर W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ का मान 10 है, डी का मान 5 मीटर है और cos 60 अंश है ना। अब बताओ cos 60 का मान कितना होता है, तो हमको जहाँ तक पता है cos 60 का मान आप बताने वाले 1/2 होता है, तो ये कटेगा, ये आएगा 25 जूल, यानी कि कितना कार्य किया गया है, 25 जूल काम किया गया है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 14 भी खत्म हो गया। बस एंगल देखो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो ना तो थोड़ी मोटी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन W बराबर एफ डी कॉस्ट अगर आपको पता है, काश की कुछ वैल्यू याद है, तो दिक्कत तो बेटा जाएगा अपने घर, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 5वां क्या कहता है। अब सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि एक कूली, सॉरी वो नहीं है, 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 50 न्यूटन, यानी कि यह बराबर क्या दिया है, 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 2 मीटर विस्थापित किया जा रहा है। डी बराबर क्या है, 2 मीटर विस्थापित करने के लिए 50 जूल का कार्य करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या दिया है, वर्क बराबर दिया है 50 जूल। तो कह रहा है कि बल व विस्थापन के बीच का कोण बताओ। तो फिर बोल दो W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। W का मान 50, F का मान 50, D का मान 2 और एक कॉस थीटा, ये 50/50 गुणे 2 बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। ये कट जाएगा, 1/2 बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ की बात बताओ, कॉस कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसके स्थान पे लिख लो। अब देखते हैं कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या आएगा, 60 डिग्री। इसको काटना मत, काटते नहीं है, बस सोच कंपेयर कर लो। थीटा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो सवाल नंबर 5वां जो हमारा क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अच्छा आप देखो सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 अगर आप देखने को पा रहे हो, तो एक कूली 70 किग्रा का संदूक लेकर, एक कूली, अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं पढ़ा तो इस वाले सवाल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कह रहा है एक कूली 70 किलोग्राम का संदूक लेकर 5 मीटर ऊंचे छत पर चढ़ता है। समझो मेरी बात को। 6वां सवाल क्या है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब देखो ये मान लो छत है, तो सीढ़ी पे चढ़ रहा होगा कूली। ये देखो ये मान लो जो छत है वह ज़मीन से 5 मीटर ऊपर है और कूली क्या कर रहा है, सामान को ऊपर की ओर ले जा रहा है, ठीक है। एक कूली 70 किलोग्राम का संदूक, यानी कि आप बोलोगे m बराबर कितना है इसके पास, 70 किलोग्राम का संदूक है, 5 मीटर ऊंची छत पर ले जा, यानी कि विस्थापन करेगा नीचे से ऊपर तक का। देखो आप समझो, इस वस्तु पर नीचे ग्रेविटी काम कर रही होगी, तो इसको उठाने के लिए मजदूर या कूली ने क्या किया होगा, ऊपर की ओर बल लगाया होगा। यह एफ ग्रेविटी वाला है और उतना ही क्या होता है, यहाँ पे अप्लाइड होता है, ठीक है। जितना नीचे ग्रेविटी काम करती है उतना ऊपर लगाएगा तब ऊपर जाएगा। अब ये हो गया अप्लाइड वाला, हो गया 5 मीटर की डिस्टेंस भी हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। और बोल रहा है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना काम करना पड़ा, जी का मान 9.8 है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। क्या होता है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अच्छा होता है यहाँ पे इस कूली ने इस पर कितना बल लगाया होगा, पिंड पर, इसके भार के बराबर ना, mg के बराबर, तो हो जाएगा mg और d तो रहेगा कॉस। अब बताओ थीटा का मान, देखो यह भी ऊपर लगा है और वस्तु भी ऊपर ही जा रही है, विस्थापन भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों को दिशा समान है, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि m का मान 70, g का मान 9.8 और d का मान 5, जो भी आएगा जूल में आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वाला सवाल आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना आंसर आएगा, है ना। तो अवश्य बताइएगा ताकि मैं जानूं कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। और आज के वीडियो का सवाल नंबर अंतिम में लगाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। लिखा है सवाल नंबर 7वां, एक यात्री, क्या लिखा है, एक यात्री अपने कंधे पर 5 किग्रा का एक बैग, 7वां है, यानी कि m बराबर बैग का द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम है, अपने कंधे पर बैग लटकाकर रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। अभी खड़ा है, बैग लटका खड़ा है, ठीक है ना, और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। बैग लटकाए यात्री द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। तो बोलना W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है ना। कुछ मत रखना, खाली बोलना कि चूंकि इंसान बैग लेके खड़ा है,
तो जहाँ पे बैग है वहीं पे है, तो विस्थापन तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बोलेंगे यहाँ पे चूंकि D बराबर 0 इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि इंसान ने कोई काम नहीं किया। जब बस में विस्थापन हुआ ही नहीं तो फिर कैसे काम, फिजिकल वर्क तो वहाँ पे नहीं हुआ। हाँ टांगते टांगते थक जाएगा, उसका मतलब कि वो कह सकते हो केमिकल वर्क तो हो ही रहा है उसका, भाई खड़ा है थकेगा तो थकेगा निश्चित है वो, लेकिन फिजिकल वर्क यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं पहले आपसे कहूँगा लेक्चर नंबर 2 पढ़ के आइएगा, वहाँ पे सारी बातें आपको अच्छे ढंग से बताई गई हैं, तो सवाल वाल तो बड़े आराम से लग जाएंगे। और अगर शुरुआत से लेक्चर पढ़ के आ रहा है चैप्टर नंबर 1 2 3 4 तो फिर बहुत हलवा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वाला वीडियो हमारा आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ऑल द बेस्ट।